वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंसेज। आज ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहली बात है लेंस। ठीक, तो लेंस में भाई लेंस होता क्या है? एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेज विच आर जनरली स्फेरिकल। ठीक है, दो कर्व्ड सरफेसेज होते हैं दोनों तरफ। ठीक, और लेंस कुछ इस तरह से होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, या तो ऐसा या ऐसा। ठीक है, एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, वो पढ़ लेंगे हम टाइप ऑफ लेंसेज में। ठीक, यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंसेज और कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर 1। ठीक, अब क्या है, सॉरी, ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उन्हें बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, जैसे ये फिगर 1 में शो हो रखा है आपको। ये लाइट की रेज को ना क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। क्या करते हैं? कन्वर्ज कर जाते हैं, एक ही जगह एक ही पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर देते हैं। और कॉनकेव लेंस लेंस कैसे होते हैं? कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह से होते हैं, लाइट को डेविएट करने वाले होते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, लाइट को क्या कर देते हैं? डाइवर्ज करने वाले लेंस होते हैं ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस कैसे होते हैं? लाइट को डाइवर्ज करते हैं, और कॉन्वेक्स कन्वर्ज करते हैं। टाइप ऑफ लेंसेज में यही है, दो टाइप्स के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। ठीक, अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स की। ठीक, इम्पोर्टेंट टर्म्स में दोस्तों देखो, यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो मैं आपको अलग डायग्राम से पढ़ा देता हूँ। ठीक, कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सबसे पहली बात। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकी, फोकल लेंथ वगैरह। तो देख लेते हैं ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर देखें हम, सॉरी, एक मिनट दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर देखें हम, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये। ठीक, तो एज्यूम करते हैं कि ये एक क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक, हमने उसका एक पोर्शन हटा दिया। ठीक, क्योंकि जो एक साइड वाला जो कर्व्ड एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस जो होता है इसका, अगर इसको हम एज्यूम करें, थोड़ा सा समझें, तो ये एक सर्कुलर फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसे सर्कल फॉर्म करता है। दूसरा वाला भी अगर घुमा देंगे तो वो ऐसे सर्कल फॉर्म करेगा। ऐसा लेंस होता है। ठीक, इस साइड वाला अगर करेगा तो ऐसे फॉर्म करेगा, इस साइड वाला एक सर्कल ऐसे फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो साइड में से किसी एक साइड को लेंस की ले ली। ठीक है, दो साइड होती हैं, एक ये एक ये। हमने ये वाला कर्व्ड एरिया ले लिया लेंस का ये, और इसका एक एज्यूम करके इमेजिनरी सर्कल हमने फॉर्म कर दिया यहाँ पे। तो इस इमेजिनरी सर्कल के अंदर एक रेडियस जो होता है, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट जो होता है सर्कल का, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसे सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, एक सर्कल होता है, उसका सेंटर जो होता है वही इस लेंस में उसी सेंटर ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे सर्कल में सेंटर होता है, ठीक, तो सर्कल के सेंटर को लेंस की भाषा में बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, पोल क्या होता है? जो ये दो साइड्स होती है ना लेंस की, एक ये वाली कर्व्ड साइड और एक ये वाली कर्व्ड साइड, इन दोनों के पास जो फिक्स पॉइंट, यहाँ पे जो एकदम बीचों बीच इनके पॉइंट होता है ना, इन्हें बोला जाता है पोल। पोल 1 पोल 2, दोनों तरफ पोल्स होते हैं। ठीक है, तो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए हमारे, दो पॉइंट हमारे यहाँ से क्लियर हो गए दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट कौन सा क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं। ठीक, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, इस वाले का इधर और इस वाले का इधर। ठीक है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे उस हिसाब से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आपको शो कर रखी है, ये लाइन जो इनके लेंस के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो हम फॉर्म करते हैं, अपने आप बनाते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल बीचों बीच से जो होकर गुजरती है लाइन, सेंटर से होते हुए गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से होते हुए गुजरती है। पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होकर गुजरती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई प्रिंसिपल एक्सिस की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको,
जैसे मान लीजिए ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस, इन दोनों में ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा बता देता हूँ। बिल्कुल बीचों बीच इनके सेंटर में जो होगा ना, लेंस का सेंटर कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों लेंस का सेंटर कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, समझ गए दोस्तों, ये वाली बात है। इसके बाद इसको यूजुअली डिनोट किससे किया जाता है, नॉर्मली हर चीज़ के सेंटर को ओ से ही डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे भी इसको ओ से ही डिनोट किया जाएगा, समझ गए। तो ये वाली बात हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं फोकी के बारे में, ठीक है, यानी कि फोकस के बारे में। देखिए सबसे पहले फोकी मत समझिए, फोकस समझिए। फोकस क्या होता है, फोकस होता है रेडियस, रेडियस का आधा, ठीक है। रेडियस, लेंस का जो रेडियस होता है उसका आधा, आधे डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है ना उसे बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, इसका आधा डिस्टेंस जो होता है ना वो फोकस होता है। मतलब इसका जो आधा डिस्टेंस, आधे डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फोकस, जहाँ पे सारी लाइट क्या होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस में आकर डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर सभी लाइट आके इंटरसेक्ट करती हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, ये इसका फोकस हो गया। क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, ठीक। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। द पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉन एज फोकस, ठीक है। और हर लेंस में, सॉरी, हर लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो, इसलिए इसे फोकी बोल रहे हैं। जब दो हो जाते हैं प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो फोकी बोलते हैं, ठीक है। तो दो फोकीज होते हैं, यानी कि दो फोकस होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब फोकल लेंथ भी बता दूं। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं पोल से लेके, सॉरी पोल से लेके नहीं, फोकल लेंथ कहते हैं, देखिए ये डायग्राम है हमारा, लेंस डायग्राम, ठीक, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ से लेकर फोकस तक का जो पॉइंट, फोकस तक की जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये फोकस है एफ, ठीक, और ये ओ है। ओ से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज नॉन एज फोकल लेंथ, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, एफ और ओ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारे यूजुअली नॉर्मली तरीके से अगर देखें हम तो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया मैंने आपको, ठीक। बस ये बात, ये मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो है अपर्चर। अपर्चर किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो कर्व्ड वाला एरिया, कर्व्ड वाली जो लाइन है ना किसी लेंस की, इसका जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके नीचे तक का, जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। तो यहाँ से लेके अपर एकदम मैक्सिमम पॉइंट से लेके ऊपर वाले टॉप पॉइंट से लेकर लोअर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर्चर, ये अपर्चर, ठीक है। सॉरी, ऐसे बना देता हूँ, ये जो होता है, ठीक, कर्व्ड वाली लाइन, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है नीचे से लेके ऊपर तक, क्या हाइट है इसकी, ठीक है, इसे बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसे, अपर्चर, ठीक, याद होना चाहिए आपको, ठीक, यह है हमारा अपर्चर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में जो डिफरेंस दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है, कुछ मेन डिफरेंस हैं कि रियल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव का वर्चुअल फोकस होता है, ठीक। और ये थोड़ा सा थिक होता है, इट इज़ थिक इन द मिडल एंड थिन एट इट्स पेरिफेरी, ठीक है। साइड में ऊपर और नीचे पतला होता है और बीच से मोटा होता है। और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, नॉर्मली देखिए बीच से तो पतला है और ऊपर और नीचे से मोटा है, ठीक है। और कॉन्वेक्स जो होता है ऊपर और नीचे से थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है, चिपका हुआ होता है और बीच से मोटा होता है, समझिएगा कहानी, ये वाली बातें हैं इसकी। इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है रे ऑफ लाइट्स को, ठीक है, और कॉनकेव डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब एक जगह लाकर सारी लाइट को इकट्ठा कर दे, ठीक है। और डाइवर्ज करना मतलब फैला दे रे ऑफ लाइट्स को
अलग अलग डायरेक्शन में फैला दे। ठीक है, ये वाली बात हो गई, डिफरेंस हो गई इनके बीच में का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच का। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है भाई? रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड आइज, ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो फॉर्म होती है वो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगता है कि मीट हो रही है एक पॉइंट पे, पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के